मीडिया में दिखाई जा रही दूध में मिलावट की झूठी रिपोर्ट्स के तथ्यों को लेकर आज एक कॉन्फ्रेंस की गई। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीएफ के प्रेसिडेंट दलजीत सिंह जी। तो सर, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि जो दूध है पंजाब में, ये जो दूध है वो नकली पाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जी, जब आप रिपोर्ट निकालेंगे, पंजाब में अडल्ट्रेशन में बहुत पीछे, आगे नहीं है, उससे आगे बहुत ज़्यादा सारे स्टेट हैं। पंजाब और हरियाणा सबसे पीछे हैं जी, नंबर 1 जी। वो जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें बताया गया कि 16 लाख दूध इसमें पंजाब में प्रोडक्शन होती है और बाकी सारा नकली है। तो पंजाब 3 करोड़ लीटर दूध पैदा करता है हर रोज़, उसमें से 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ दूध है जो फार्मर खुद के लिए पैदा करते हैं, जो कंज्यूम होता है वो हो जाता है। 75 लाख दूध है जो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मिल्क फेड अवेयर का 30 लाख लेता है, नेस्ले 10-12 लाख लेता है। ये कुल मिला के सारी कंपनियाँ, अमूल जो भी जितनी कंपनियाँ दूध लेती हैं 75 लाख लीटर दूध डेली का ये हो जाता है। और 75 जो दूधी हैं और जो स्वीट शॉप वाले हैं वो लेते हैं 3 करोड़ लीटर दूध पंजाब में प्रोडक्शन है जी। तो ये गलत तथ्य दिया जा रहा है कि 16 लाख दूध, तो ये बहुत गलत तथ्य है। और ये सारा कुछ जो त्योहारों में ही होता है, दूध को बदनाम करने के लिए, दूध के प्रोडक्ट बदनाम करने के लिए। और इसीलिए ये जगह इसकी दूध वाले मिल्क प्रोडक्ट की दूध जगह चॉकलेट और जो आपके जितने ये ड्राई फ्रूट वगैरह ने ले ली है, तो इसकी बिक्री इसलिए जोरों पे हो जाती है इन दिनों में आके। तो सर, ये जो नकली और असली दूध है, इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है? क्योंकि कुछ तो देखो कंपनियों से आ रहे हैं, कुछ है जो डायरेक्ट गौशाला से ले रहे हैं, क्या फ़र्क है इसमें? कैसे पहचान होगी नकली और असली? नहीं, जो नकली और असली का तो फ़र्क पता चल जाता है टेस्टिंग में, पर आप रिप्यूटेड कंपनी से दूध और मिल्क प्रोडक्ट लो। खुला जो प्रोडक्ट है ना, उसमें तो नकली, मैक्सिमम नकली आ रहा है जो खुले में। जो उसमें फार्मर खुद का पैदा कर रहे हैं, तो उनको पता होगा ये डेयरी फार्मर है, ये खुद अपना प्रोडक्ट बना रहा है, दूध ले रहा है, उससे लो, आपको तसल्ली होगी। आप मिडलमैन से, जहाँ रास्ते में तुरे चलते बंदे से दूध और प्रोडक्ट सस्ते के चक्कर में लोगे, वो नकली है। गौशाला नहीं, डेयरी फार्मर से दूध आता है जी। तो जो दुकानदार है जिसने दूध लिया ही नहीं, वो खोआ भी नकली परचेज कर रहा है और पनीर भी परचेज कर रहा है, खुद का नहीं बना रहा है। जो अच्छा हलवाई है वो तो दूध लेगा और प्रोसेस करेगा, उसका खोआ भी निकालेगा, दूध भी, घी भी निकालेगा और उसका पनीर भी बनाएगा। तो उसको आपको पता होता है कि जो अच्छा कौन काम करता है, लेकिन आप सस्ते के चक्कर में चले जाते हो। जो 350 रुपये से कम आपको पनीर नहीं मिल सकता, ओरिजिनल है जो। तो अगर आपको 250 रुपये में कोई पनीर दे रहा है, तो वो नकली आप रेट के चक्कर में नकली ले रहे हो। उसमें कसूरवार तो कोई नहीं, कसूरवार तो खुद हो, क्योंकि सरकारों ने तो करना कुछ नहीं है। ठीक है, इनका तो डिपार्टमेंट का अपना हाल है जी। आप दूध की बात करते हैं हम, तो आप अपनी किचन में क्या क्या आता है, उसमें आपके मसाले आते हैं, मिर्ची, हर चीज़ आती है, हर चीज़ में नकली है। सर, ये जो दूध की बढ़ोतरी होती है रेट की, कुछ टाइम के बाद दूध के रेट बढ़ जाते हैं, पर इसका रीज़न क्या है? देखो जी, आप जो लोग जिसको बोलते हैं जी, मान लो मुलाजिम है, बोलते हैं जी दूध के रेट बढ़ गए, उसको पूछो कि साल बाद आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ती है। जो बंदा अपनी दुकान पे सामान बेचता है, उसका प्रॉफिट का भी कम नहीं होता, उसने उसका प्लस करना ही होता है। जो कोई चीज़ की प्रोडक्शन होती है, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है ना हर साल, महंगाई हर पर लागू होती है ना। मान लो 10% महंगाई दर है, वो तो लागू होगी ना हर पर। तो दूध वाले पे क्यों नहीं होगी? दूध कहाँ से कोई पानी, फिर आप बोलते हो फिर गाय भैंस तो नहीं देगी दूध, फिर आप तो वो नकली बनाना पड़ेगा अगर आपने सस्ता लेना है। भाई, गाय भैंस ने दूध देना है, उसकी जो फीड कॉस्ट है उसमें भी हर साल बढ़ोतरी होती है, उसके फॉडर में भी बढ़ोतरी होती है, लेबर में भी बढ़ोतरी होती है। अगर आप उसको रेट ही नहीं देना चाहते, आपका 2 रुपये लीटर दूध का रेट बढ़ने के आपका बजट हिल जाएगा, तो आप फिर नकली लो। फिर आप असली क्यों लेते हो? असली नहीं लेगा। फिर ये रौला मत पाओ ना कि नकली मिल रहा है, असली के पैसे देने पड़ेंगे। और दूध ऐसा काम है जो सबसे मेहनत करके दूध पैदा होता है। सुबह बंदा 4 बजे उठ के दूध पैदा करता है बंदा, और उसको सबसे कम मार्जिन पे काम करता है। और जो बंदे ये रौला पाते हैं वो आराम से काम करते हैं, उनको ही लगता है ये दूध महंगा हो गया, किचन 2 रुपये से क्या किचन का बजट बिगड़ जाएगा। उसने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं स्कूटर पे जा रहा हूँ, गाड़ी पे जा रहा हूँ, मेरा डीजल महंगा हो गया, मेरे ये और किराने का सामान महंगा, वो 2 रुपये दूध का उसका बजट बिगड़ जाता है। सर, ये जिस तरह से नकली दूध या मिलावटी दूध के जो तथ्य फैलाए जा रहे हैं, तो पंजाब सरकार ने या फिर आपने आज तक मतलब कितने केस दर्ज करवाए और क्या कार्रवाई हुई इन पे? नहीं, नकली दूध और प्रोडक्ट बहुत हैं, वो नलायकी है डिपार्टमेंटों की।
हम तो कहते हैं कि जहाँ से पैकेट मिल्क, पैकेट जो अच्छी कंपनी है उससे प्रोडक्ट लो, जहाँ फिर जो आपको फार्मर से फ्रेश लेके आता है उससे लो। तो लेकिन जो केस आप बोलते हैं, हमने 4 साल पहले 5-6 साल पहले हमने प्रेस दूसरा किया जी, पंजाब एक मुहिम चलाई थी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। तो उसमें हमने बहुत लोगों को नकली पनीर से पकड़ाया था। तो जो पकड़ाया था, लेकिन वो सारे छूट गए, 20-20 हज़ार उनको जुर्माना लगा, सब छूट गया। अब सारे सब कुछ चल रहा है उनका, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मतलब आपको अवेयरनेस ही है, हम तो खपतकार को अवेयरनेस दे सकते हैं, तो लोगों को अवेयर करना है। हमने अपनी एसोसिएशन शुरू कर रही है। कितने फार्मर्स हैं टोटली, कितने, ये जो दूध के किसान की आप बात कर रहे हैं, कितने फार्मर्स हैं? हज़ारों में है जी फार्मर। कमर्शियल डेयरी फार्मर लगभग 10,000 है, छोटे फार्मर तो बहुत है जी, इतने 13,000 गाँव हैं। सारे छोटे बड़े फार्मर बहुत हैं जी, लेकिन फार्मर दूध बहुत अच्छा पैदा करता है। उससे ले जाने वाला, जहाँ उसको थोड़ा उसका दूध करके और मिक्स करके करते हैं, फार्मर मिलावट नहीं करता जी। हाँ जी सर, जैसे कि अभी आपने आज ये कॉन्फ्रेंस रखी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार आप दर्शकों को बताएं कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, आप किन मांगों को लेकर आज मीडिया के सामने, मेन मुद्दे आपके क्या रहे? हमारे मेन मुद्दा तो यही था कि दूध को बिना मतलब बदनाम ना किया जाए, जो आंकड़े सही पेश करने चाहिए। जो आपने जो WHO का हवाला देकर जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि WHO ने की रिपोर्ट है जी, एडवाइजरी जारी की है कि 2027 तक या 25 तक सभी को कैंसर, 27 तक कैंसर हो जाएगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने 19/1/2023 को एक लेटर जारी किया है कि ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की WHO ने। तो ये गलत फेक न्यूज़ के आधार पर सारा कुछ बनाया जा रहा है। दूध नकली है, प्रोडक्ट भी नकली हैं, जैसे मसाले नकली हैं, हर चीज़ देश में नकली है। क्या नकली नहीं है जी? सब कुछ नकली है, ठीक है। पानी भी बॉटल लेने जाएंगे उसमें भी नकली है जी। तो आपको पहचान करनी पड़ेगी असली क्या है। बस सरकारों ने काम नहीं करना, आपको खुद को पहचान करनी पड़ेगी। अच्छी कंपनी के अच्छी प्रोडक्ट लो, पैकेट मिल्क, पैकेट बंद प्रोडक्ट लो, खुला चीज़ से परहेज करो। अगर खुली चीज़ लेनी है तो जहाँ आपको पूरी फुल गारंटी है कि जो फार्मर लेके आ रहा है वहाँ से लो, नहीं तो रिप्यूटेड जैसे वेरका है, नेस्ले है, जो भी कंपनियाँ, बानी है, सुपर है, इनसे लो जी आप अच्छे जो प्रोडक्ट हैं। तो आप अच्छे प्रोडक्ट, अमूल है, अच्छे प्रोडक्ट लो सभी से, ठीक है जी। तो आप अपने आप ही जो नकली वाले अपने आप काम बंद हो जाएगा उनका। लेकिन आप तो देखते हो रेट कम कहाँ से मिलेगा? तो जो नकली वाला रेट कम दे सकता है, जो 325 रुपये में पैदा हो रही चीज़ है, अगर वो 250 में कोई पनीर आपको मिल रहा है, तो फिर आपने खुद नकली की चुन की है ना, चुना है आपने उसको। तो आप किसी को नहीं कह सकते, आप तो खुद नकली लेने गए हो। इसलिए आपको अवेयर, हमने खपतकार को अवेयर कर सकते हैं।